बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपना करम फजल फरमाए और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपके साथ अपनी वेट लूज़ जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो अपनी फुल डे रूटीन और एक मंथ पहले मेरा वेट कितना था और एक मंथ में मैंने कितना लॉस किया, सुबह से शाम तक क्या क्या अपनी डाइट में लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और कहवा, साथ जो जो भी मेरी रूटीन है डिनर की और एक्सरसाइज की, वॉक की, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। मेरा वेट आज से एक मंथ पहले 86 था और एक मंथ में मैंने कितना लॉस किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर 82 तक तो मैं पहले भी यानी कि अक्सर मैं एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करती हूँ, डाइट शुरू करती हूँ, लेकिन एक मंथ के बाद ना उसे छोड़ देती हूँ और 82 तक आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने 70 यानी कि मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ तक लेके आऊँगी और ये नहीं कि मैंने इतनी देर में इतना करना है, लेकिन एक मंथ में मैंने कितना लूज़ किया है वो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। वज़न एक दफ़ा जब बढ़ जाता है ना तो उसे कम करना इतना मुश्किल होता है सिर्फ 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए जो बंदा डाइट प्लान अपने लिए अपने ऊपर लागू कर ले तो बाद में कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ 10 दिन के लिए ना थोड़ी सी मुश्किल होती है अपनी डाइट को कंट्रोल करना, अपने खाना पीना। शुगर को अगर इतना वेट हो जाए ना तो शुगर को बिल्कुल कट डाउन कर ले, अपनी लाइफ से निकाल ही दे। और मीठी चीज़ें तो वो बाद में आती है ना, कि शुगर को ख़त्म कर दिया। बेकिंग आइटम्स और बेकरी की चीज़ें जो भी केक्स वगैरह और इसके अलावा हेल्दी फूड, हेल्दी कच्ची सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा और जिनमें आयरन और विटामिन होते हैं वो लाजमी अपनी डाइट में शामिल रखें। इसके साथ पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, कम से कम 12 ग्लास लाजमी पानी पिएं। तो वीडियो का स्टार्ट ही मैंने ग्रीन टी से किया है, तो ये मैं पी रही थी तो मैंने सोचा चले इस पर वीडियो तो लाजमी बननी चाहिए। ओके जी, ये लास्ट मंथ का क्लिप है। 86 87 यहाँ तक तो मेरा वेट गया है ना, तो एक वीक के बाद मैंने दोबारा चेक किया था तो 84.3 ये मेरा वेट था और साथ ये सिर्फ एक मंथ का है। और उसके बाद दोबारा मैंने 15 दिन के बाद चेक किया तो 83, यानी कि एक वीक में 3 से 4 और एक वीक में 1 पॉइंट ही नीचे आया था। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, बस एक दफ़ा ही ज़्यादा मुश्किल होती है, वेट एकदम से नीचे आता है। तो इधर मैंने एक दिन चेक किया तो 83 था, लेकिन फिर दोबारा 15 दिन बाद, तब तो मैंने कहा चलिए अब मैंने एक वीक के बाद चेक नहीं करना, 15 दिन के बाद मैंने चेक किया तो 74। एकदम तो मैं शॉक रह गई और ये मैं मोबाइल रख के ये मैंने क्लिप इसमें डिलीट नहीं किया, इसी में ही रहने दिया। मैंने कहा कहीं मशीन तो नहीं ख़राब होगी या इस सेल दोबारा निकाल के दोबारा से डाल के तो दोबारा से मैंने चेक किया तो इधर मैं दोबारा चेक करूँगी तो 74 ही था। तो काफ़ी एक्साइटमेंट हुई कि एक 15 दिन में सिर्फ 3 से 4 kg कम हुआ और नेक्स्ट फिर 15 दिनों में यानी कि 74 तक आ गया था। 12 kg मैंने एक मंथ में वेट लॉस की। ओके जी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक मैं कौन कौन सा कहवा और कौन कौन सी डाइट में क्या क्या लेती हूँ, तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। सुबह मॉर्निंग में या तो ग्रीन टी, हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है। नीम गर्म पानी, इसमें हनी और लेमन डाल के, ये भी नीम गर्म पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पिया, या नॉर्मल वाटर तो वो पिए। लेकिन मुझे हनी सूट नहीं करता और मैं हनी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मैं इस तरह या तो ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी एक तो साशे में भी है और दूसरा वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा सिर्फ ज़ीरे का ही कहवा या ज़ीरा सौंफ, इनको भिगो के रात को रखते हैं और सुबह एक बॉयल आने के बाद या नीम गर्म करने के बाद इसे पी ले। सिर्फ रात को भीगा होना ही काफ़ी है सारी रात। इसमें एक छोटा सा पीस दालचीनी का ऐड करते हैं तो ये भी कहवा आप पी सकते हैं। इसके बाद 15 से 20 मिनट, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि बच्चों को स्कूल भी ज़ाहिर नाश्ता वगैरह बनाना होता है, स्कूल भेजना होता है, तो उसके बाद 15 से 20 मिनट इतने में वॉक करती हूँ। डेली नहीं, कभी नागा भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि डेली जाऊँ। और इसके बाद बच्चों का नाश्ता वगैरह बना के उन्हें स्कूल भेज के तो एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट से पहले या तो 2 से 3 गिलास नॉर्मल वाटर में लाजमी पी लेती हूँ। पहले तो आधा गिलास पीना ही मुश्किल होता था, लेकिन एक्सरसाइज करनी, वॉक करनी और नाश्ता करने से पहले 2 से 3 गिलास लाजमी पानी अब पी लेती हूँ। तो ये मैं कुछ एक्सरसाइज वाले करती हूँ और कभी नहीं भी हो पाती तो एक मंथ में 21 दिन मेरी 20 दिन एक्सरसाइज हुई है, तो ये मैं आपके साथ शेयर, यानी कि 10 दिन मुझसे नहीं हो पाई। तो एक्सरसाइज में मुझे तकरीबन
आधा घंटा लग जाता है। और ये चिया सीड है, ये मैं रात को भिगो के रख लेती हूँ। और जो पानी मैंने दोपहर 12 बजे तक पीना है उसमें डिटॉक्स वाटर में ऐड कर लेती हूँ। और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में 8:30 से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो कभी ओट्स में एक ना 2 फ्रूट कोई भी, और साथ ही कोई भी ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। तो मेवा यही मेरे पास पड़ा, या आलमंड वगैरह। तो कभी चेंज कर करके, तो इसमें शुगर तो बिल्कुल भी नहीं ऐड की। और एक बनाना, एक एप्पल, ओट्स बना लिए थोड़े से दूध में। और या कभी अगर मैंने चाय पीनी है, चाय में थोड़ा सा दूध डालूंगी, तो ये पानी में बना लूँगी। कभी ओट्स बना लिए, कभी इस तरह ऑमलेट में 1 चम्मच मल्टीग्रेन आटा डाल के मल्टीग्रेन रोटी बना ली। 2-3 सब्जियाँ, इसमें सब्जियाँ विटामिन भी पूरे हो जाते हैं। और मल्टीग्रेन आटा 1 चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच तक इसमें डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। 2 अंडे ऐड कर दिए। कभी अंडे का ना भी मूड हो तो अंडा ना डालें, तो थोड़ा सा बस नमक डाल दिया, और ये जी मल्टीग्रेन रोटी तैयार। और ग्रीन तो इसमें आयरन भी ज़्यादा होता है। पालक डाल दूँ, या मूलियाँ नहीं हुई लेकिन उनके पत्ते हैं, तो आज मैंने वो डाल के तो आमलेट रोटी बनाई थी। तो इसके बाद अगर यानी कि सालन आया या मल्टीग्रेन रोटी, इस तरह बंदा कभी चेंज भी कर लेता है, तो छोटी सी रोटी बनानी है सालन के साथ। पराठा तो मैंने 1-1.5 मंथ से ही छोड़ा हुआ है, तो इस तरह छोटी सी रोटी बना लेती हूँ। लेकिन कई मरतबा शुरू में ज़्यादा मुश्किल होती है कि भूख जल्दी लग जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आदत हो जाती है। तो छोटी सी मैं रोटी बना लेती हूँ। बाज़ औक़ात अगर बड़ी रोटी बनाई तो उसे आधा कर लेती हूँ, यानी कि पहले से जो भी दोपहर को खाना, शाम को खाना, पहले से आधा खाना कर लिया। तो ये साथ ब्लैक कॉफ़ी ले ली, या ग्रीन टी ले ली, या तीसरी ऑप्शन में अगर चाय का दिल कर रहा है तो शुगर फ्री। चीनी तो बिल्कुल ही मैंने अपनी ना ज़िंदगी से निकाल ही दी है। और ज़्यादा पानी, साथ थोड़ा सा बगैर मलाई के, यानी कि बॉयल होने के बाद मलाई उतर जाए, तो उसकी मैं चाय बनाती हूँ। ये हो गया ब्रेकफास्ट। और दोपहर 2 बजे तक मैंने 12 से 14 गिलास लाजमी पानी के पीने ही हैं, उससे लेट नहीं। तो 2 बजे तक मैं बाकी बाद में प्यास लग के पानी तो पीना ही पड़ता है, लेकिन अपने 12 से 14 गिलास ये मैं दोपहर तक बिल्कुल यानी कि पी लेती हूँ, या डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ। और लंच मेरा या तो कभी इस तरह सैलड बना लिया, या अगर रोटी खानी है तो हाफ़ रोटी खानी है, और साथ में सालन ले लिया और सैलड ले लिया। पानी पहले, खाना खाने से पहले 2 गिलास नहीं तो 1 गिलास लाजमी पानी पीना है। और उसके बाद सैलड वगैरह खा लेना है। और सैलड खाने के बाद पेट तो डेफिनेटली फुल हो ही जाता है। तो उसके बाद आप जितना खाना हो सके कोशिश करके देखिए थोड़ा ही खाया जाएगा। लंच के बाद इसमें 2-3 मैंने सब्जियां ऐड कर दी, जो भी अवेलेबल हो वो इसमें डालना, कोई इतना है नहीं, लेकिन आलू बिल्कुल नहीं डालने। और शाम का जो डिनर है, डिनर से पहले स्नैक में मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी कि अगर वक्त बेवक्त भूख लगे तो वो उसके साथ में क्या करती हूँ। अच्छा, ये डिनर में हाफ़ प्लेट अपनी रखे सालन के लिए, और बाकी जो हाफ़ है उसे हाफ़ करके, हाफ़ सालन के लिए, और बाकी जो वो चावल या रोटी जो भी आपने लेना है, यानी कि प्लेट को 3 पार्ट्स में करें। 1 पार्ट्स रखें सलाद के लिए, और बाकी के जो हैं वो सालन और चावल या रोटी के लिए। तो उससे पहले जैसे मैंने लंच के लिए बताया कि पानी 1 से 1.5 गिलास खाने से पहले पी लें। उसके बाद सबसे पहले सैलड खाएं, और सैलड खाने के बाद बाकी फिर खाना खाएं। और खाना खाने के फ़ौरी बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पिएं, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। और दूध मैंने फ़िलहाल के लिए नहीं पी रही, क्योंकि वीक में 1 से 2 मरतबा मैं शाम को ले लेती हूँ, लेकिन पहले मैं डेली पीती थी, तो बगैर भलाई के। लेकिन फ़िलहाल मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ फ़िलहाल इसे ना स्किप ही रहने दूँ। जितना मैंने वेट लूज़ करना है उसके बाद मैं शाम को पी लिया करूँगी। तो भलाई के बगैर अगर किसी ने पीना है तो वो लाजमी, दूध तो ठीक होता, लाजमी पीना चाहिए। सोने से पहले यानी कि डिनर करने के बाद आधा घंटा वॉक करती हूँ, और वॉक करने के बाद नमाज़ पढ़ने से पहले 1 कप कहवा लाजमी पीना, क्योंकि खाना खाने के बाद तो वॉक हो गई, और उसके बाद कहवा पीने के बाद नमाज़ पढ़ लेती हूँ ईशा की। तो कहवा में मैंने या तो बना लेती हूँ लेमन ग्रास या ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी नहीं, क्योंकि ग्रीन टी भी पहले ना मुझे ऐसा होता था कि जैसे बाद में फिर नींद नहीं आती, और ये कॉफ़ी पीने से भी। तो शाम को मैं इस तरह कहवा पी लेती हूँ। अच्छा, ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा। एक तो ये मैंने एक मिक्सर बना के रखा हुआ है, सौंफ, ज़ीरा, कलवंजी, और साथ में दालचीनी का 1 पीस ऐड कर लेती हूँ। तो इसका कहवा बना लिया। या ब्लैक कॉफ़ी शाम को तो नहीं, लेकिन सुबह को 2 से 3 मरतबा ले लेती हूँ। और ये ग्रीन टी भी मैं डे टाइम में ही लेती हूँ। और लेमन ग्रास कहवा ये मैं शाम को ले लेती हूँ, या सिर्फ ज़ीरे का कहवा बना लेती हूँ। तो कहवा शाम को लाजमी पीना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें।
और नमाज़ पढ़ने से जो एक्सरसाइज नमाज में होती है ना, वो दुनिया में कोई भी ऐप डाउनलोड कर ले उसमें नहीं है। नमाज में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो पांचों नमाज़ें पढ़ें और इंशाल्लाह वेट लूज़ ज़रूर होगा। और जो ठंडा पानी होता है वो उससे गुरेज करें। ठंडा पानी की निस्बत नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो पिया करें। और खाना कम कर दें। अगर आप एक रोटी पहले से लेते हैं तो आधी कर दें। चावल जहाँ पे आप एक प्लेट लेते हैं या अक्सर एक से दो भी ले लेते हैं, लेकिन अगर एक लेते हैं तो वो भी आधी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कच्ची सब्ज़ियाँ खाएं। कच्ची सब्ज़ियाँ पहले खा लें, साथ पानी पी लें, तो डेफिनेटली जो स्टमक है ना वो फिल हो जाएगा। और ये लगातार करते रहें ना तो जो स्टमक है वो श्रिंक होता जाता है और भूख भी कम लगना शुरू हो जाती है। वैसे एक मैं बात बताऊंगी कि कम खाने से ना बुढ़ापा जो है वो लेट आता है, और ज़्यादा खाने से बुढ़ापा बड़ी जल्दी आ जाता है। लाजमी करके देखिएगा। 1 मंथ आप डाइट पर अपना प्लान चेंज करेंगे ना, तो आपकी स्किन में एक नेचुरली जो ग्लो होता है ना वो आना शुरू हो जाएगा। और वो जितने मर्ज़ी आप फेशियल करवा लें, जो मर्ज़ी स्किन के लिए यूज़ कर लें, तो नहीं आएगा। सारा दिन में तो 1 से 1.5 गिलास सुबह मॉर्निंग में कोशिश करें, आधे से शुरू करें। मैंने भी आधे गिलास से ही शुरू किया था। आधे गिलास से अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 गिलास गर्म पानी के पी लेती हूँ, और शाम को 1 कप कहवा। वेट तो डेफिनेटली लूज़ होगा ही होगा। और अगर एक टाइम का मील, अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट करना चाहते हैं, एक टाइम का अगर मील आप स्किप करते हैं ना, तो कुछ भी नहीं होगा। जो फालतू चर्बी जमा हुई है ना, वो जिस्म जो है उधर से ले लेगा और जिस्म की जो खुराक है वो पूरी हो जाएगी। भूखे रहने से कुछ भी नहीं होता। एक दफ़ा ट्राई करके देखें, कुछ भी नहीं होता भूखे रहने से। तो रोज़े 1 साल में 1 महीना इसीलिए ही फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जिसम में जो फालतू मवाद है ना वो जिस्म से निकल जाए। तो रात को इस तरह चिया सीड में भिगो के रख लेती हूँ, और सुबह सारा दिन जो भी पानी मैंने पीना होता है ना उसमें डाल के रखते हैं। इस तरह पानी भी पिया जाता है और चिया सीड भी। चिया सीड पीने से जो स्टमक है ना वो फुल रहता है और भूख भी ज़्यादा नहीं लगती। अब आती है कि हम अक्सर वक्त बे वक्त भूख लग जाती है, तो या तो कोई फ्रूट वगैरह ले लें सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद। स्टार्ट में तो ज़रूर ऐसा होगा, क्योंकि आदत पड़ी होती है हमें। जब भी फ्रिज में जाएं, अक्सर बच्चे स्कूल से आना होता है, वेट कर रहे होते हैं, तो हम फ्रिज में कुछ ना कुछ वेट ही करना है बस, तो कुछ ना कुछ मुंह में डाल दिया। तो एक टाइम बनाए कि हमने इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम लंच करना है। टाइम बना लेंगे ना तो प्रॉपर एक स्केड्यूल बन जाएगा आपका कि इस टाइम भूख लगती है, उसी टाइम ही खाना। वक्त बे वक्त खाने से तो फैट बढ़ना ही है। तो या कोई फ्रूट वगैरह ले लिया, अगर मसलन के फ्रूट वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है, तो ये एक चीज़ मैं आपको बताने लगी। दिन में 3 से 4 चम्मच लाजमी खाएं। और ये अलसी, इसे मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है और ग्राइंड करके तो फिर इसे रख लें अपने पास। तो सुबह मॉर्निंग में खाली पेट भी खाएं। इसका काफ़ी बेनिफिट इसका मैंने देखा है। तो खाली पेट 1 चम्मच लें, साथ ही नीम गर्म पानी ले लें, या कहवा जो पी रहे हैं उसके साथ 1 चम्मच ले लें। तो इसके ना यानी कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। 1 वीक में 3 से 4 केजी तो मस्ट कम ही होगा। इसे लाजमी करके ज़रूर देखिएगा। सिर्फ इसे 1 या 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। रोस्ट फॉर कोई ऑयल नहीं इसमें यूज़ करना, कोई कुछ नहीं यूज़ करना, बस इसे रोस्ट करें और साथ ही इसे ग्राइंड करके तो इसका पाउडर नहीं बनेगा इसका, लेकिन बस इस और ना जब गरम गरम होता है ना इसकी स्मेल, इसका जायका बड़ा मज़े का लगता है। ट्राई करके देखिएगा। तो इसे मैंने अब बस 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया और ग्राइंड कर लूँगी। 2 से 3 चम्मच तो लाजमी लिया करें, तो वक्त बे वक्त जो भूख लग जाती है ना उसके लिए है अच्छा है। भूख भी नहीं लगेगी आपको और फ़ायदा भी होगा। वक्त बे वक्त जो खाना हम खाते हैं ना, रोटी, सालन और चावल वगैरह, इन्हें हम खा के अपना बहुत सा वेट लूज़ कर सकते हैं। जितना हम चाहें उतना लूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओके जी, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। अल्लाह ताला ने अगर हमें सेहत दी है तो इसका हम खुद ख्याल रखें।
तो मोटापा तो आजकल इतना आम हो चुका है, इतना ये खुद ही हम चीज़ें छोड़ दें और खुद ही अपनी डाइट का ख्याल रखें। खाना मैं अक्सर होता है ना कि खाना नहीं खाते और बिल्कुल खाना छोड़ जाते, ये भी ठीक नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, इसे खाएं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें कि मुनासिब खाएं, जितना हमारा पेट है भूख रख के खाएं। ओके जी, कैसा लगा मेरा डाइट प्लान? और अगर आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे लिए भी ज़ाहिर है मैं अभी वेट लूज़ कर रही हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना हुआ नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने और कितना लॉस किया है। तो दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी अगले व्लॉग में एक नई रूटीन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। लाइफ को एंजॉय करें और खाना देखभाल के खाएं। ये ना कि कल को डॉक्टर हमें मना करे कि आपने ये नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी ना खाना, और फिर काफ़ी मुश्किल होगा। और शुरू में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि पराठे वगैरह, क्योंकि इसके बगैर नाश्ता नहीं है। मैं भी ऐसे ही कहती थी कि पराठे के बगैर तो नाश्ता ही नहीं है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पराठा देखे कोई 1 डेढ़ मंथ हो गया है। तो इस तरह से कुछ अपने अच्छा घी, ऑयल, इस तरह की चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन एक हद तक। और कोई भी ऑयल है, कोई भी घी है, देसी घी, कुछ भी पकने के बाद वो अपनी ग़िज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलूँगी अगले व्लॉग में। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।